तो दोस्तों हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा कि उनकी सैलरी 5 लाख रुपए है और उनको जो टैक्स देना पड़ता है महीने का ऑलमोस्ट जो पड़ता है 2,75,000 रुपए यानी कि 2.75 लाख रुपए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी डेटा दिया गया है उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि राष्ट्रपति जी के इनकम पे किसी तरह के टैक्सेस नहीं लगते हैं। तो एक तो इनको टैक्सेस नहीं भरने पड़ते हैं। किसी को भी ऑफेंड करने का इस वीडियो का मोटिव नहीं है, ना ही किसी को सपोर्ट करने का, आप लोगों को सही जानकारी देने का मतलब इस वीडियो का है। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में अगर आप लोग टैक्स भरते भी हैं तो क्या इतना टैक्स देना पड़ता है अगर आप लोगों की इनकम 5 लाख रुपए है। पूरे कैलकुलेशन के साथ समझेंगे और इसके पीछे के फैक्ट को भी समझेंगे कि हमारे प्रेसिडेंट ने क्या कहा है। पहले सुन लीजिए। हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय है तो वो टैक्स ही तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं। आपको तो 5 लाख मिलता है, तो उसमें से हर महीने 3 लाख निकल जाता है बचा के, और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारियों उन सबको मिलता है कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। इनका यहाँ पे कहने का मतलब है कि उनकी जो टेक होम सैलरी है परसेंटेज में वो ज्यादा है। कहीं न कहीं धैर्य देकर के, कहीं न कहीं आदेश में, ये मैं राजनीति की बात नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने बताया है। तो हम लोग बात करते हैं एक्चुअल में कि ये कितना टैक्सेस भरते हैं। और इन्होंने आगे बयान में कहा है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये एक्चुअल में लोगों को टैक्स भरने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीतिक पार्टियां आएंगी जाएंगी, उनका अपना कुछ स्वार्थ होता है। आप लोगों को अपने हिसाब से, हमें अपने भारतीयता का पूरा यानी कि एक जिम्मेदार नागरिक का हमें फर्ज उठाना चाहिए और टैक्स वगैरह भरना चाहिए। उनके कहने का मतलब ये था, ये मंच पे कहने का मतलब ये था। तो आइए जानते हैं कि एक्चुअल में ये कितना टैक्स भरते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नए टैक्स स्लैब्स क्या हैं। नए टैक्स स्लैब्स में आपको समझ में आएगा कि जो आप लोगों को लास्ट फाइनेंशियल ईयर से टैक्स भरने को मिल रहा है उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। 2.5 लाख रुपए को तोड़ दिया गया है जिससे कि टैक्स परसेंटेज कम हो गया। ये एप्लीकेबल उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग किसी भी तरह की टैक्स रिबेट नहीं लेना चाहते हैं, जैसे कि 80C सेक्शन वाले टैक्स रिबेट अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग ये वाला देख सकते हो। बाकी अगर लेना चाहते हो तो आपको फिर 20% और 30% वाले टैक्स स्लैब में मिलेगा। तो हम लोग न्यू टैक्स स्लैब से राष्ट्रपति जी के इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में वो कितना टैक्स भरते हैं और जो उन्होंने बातें कही वो किस मायने में कही होंगी और क्या हो सकता है उसका मतलब। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप टैक्स स्लैब को समझते हैं तो 2.5 से 3 लाख रुपए और 3 से 5 लाख रुपए, अगर वो सीनियर सिटीजन है, अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है तो उसको 3 लाख से 5 लाख के बीच का टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, ये सीनियर सिटीजन के लिए है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों को कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख के बीच वाली इनकम में से यानी कि उस 2.5 लाख पे 5% का टैक्स लगता है, जो कि टैक्स रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 87A के तहत। ठीक है, इसलिए आप लोगों को 5 लाख तक के इनकम पे किसी तरह के टैक्स नहीं देने पड़ते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि 5 लाख से 7.5 लाख कमाते हैं तो 10% का, 7.5 से अगर 10 लाख की एनुअल इनकम है आपकी तो 15% का, 10 लाख से 20% की एनुअल इनकम है तो इतना आपको 20% का, 12 लाख से 15 लाख तक की है तो 25% का, अगर 15 लाख से ज्यादा की इनकम है तो 30% तक के टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। अब कई लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो कंफ्यूज इसमें थे कि सर एक्चुअल में राष्ट्रपति जी का टैक्स कितना बनता है। तो वो लोग कैलकुलेशन क्या कर रहे थे, देखिए राष्ट्रपति जी की जो इनकम है ना वो 2017 से बढ़ी हुई है, यानी कि पहले ये 1.5 लाख रुपए थे जिसको बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। तो 5 लाख को अगर आप लोग साल भर में कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 12 महीने का, तो 60 लाख रुपए उनकी सालाना इनकम है। ठीक है, ये सालाना इनकम है। तो कई लोग इस पे ही डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ले रहे हैं 30% का, तो इस तरह से कैलकुलेशन नहीं होता है और बता रहे हैं कि उनको जो टैक्स भरना पड़ रहा है वो 18 लाख रुपए, और महीने का अगर आप लोग करते हैं तो इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए तो उनको 1.5 लाख रुपए महीने का टैक्स भरना पड़ रहा है। जो कि अगर आप लोग इस तरह से भी कैलकुलेट करते हैं तो जैसा कि राष्ट्रपति जी ने कहा कि 2.75 लाख रुपीस का उनको टैक्स भरना पड़ रहा है, यानी कि 2,75,000 का। देखिए कोई भी ऑफेंड नहीं होगा, मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि
ये कंफ्यूजन है कई लोगों को कि एक्चुअल में क्या इतना टैक्स देना पड़ता है, क्या सरकार इतनी टैक्स लेती है, क्या इंडियन गवर्नमेंट इतना ज्यादा टैक्सेस लगाती है, तो हम किस तरह से, यानी कि लोग थोड़ा सा सोच करके टैक्सेस वगैरह से दूर भागेंगे। तो ये देखिए 1,25,000 रुपए का अभी भी फर्क आ जा रहा है। मैं यहाँ पे किसी के सपोर्ट या फिर किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, क्योंकि इस समय पार्टियों के वॉर काफी चलते हैं कि आप तुम इसके पक्ष में बोल रहे हो, इसके विपक्ष में बोल रहे हो। तो मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं हूं, ना ही मैं किसी के साथ कभी होना चाहूंगा, ठीक है। तो ये 1,25,000 का वैसे भी फासला आ जा रहा है। तो टैक्सेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, देखिए अगर राष्ट्रपति जी की इनकम 60 लाख रुपए है, तो यहां पे मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है पहले से ही। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, मैं कुछ कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूं जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। पहले ये टैक्स स्लैब को समझ लीजिए कि 5 लाख से 7.5 लाख में ये 2.5 लाख रुपए होगा, ठीक है। उन 2.5 लाख रुपए पे उनको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। फिर उसके बाद 7.5 लाख से 10 लाख पे 15%, यानी कि इस 2.5 लाख पे उनको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। फिर 10 लाख से 12.5 लाख में, यानी कि इस 2.5 लाख पे उनको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। फिर 12.5 से लेकर के 15 लाख पे उनको 25% का टैक्स देना पड़ेगा। और 15 लाख से ऊपर की इनकम जो बचती है, यानी कि 60 माइनस 15 करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट 45 लाख आएगा। तो उस 45 लाख रुपए पे उनको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। अब ये कैलकुलेशन मैंने कैसे किया है ये देख लीजिए, एक दो कैलकुलेशन आप देख लेंगे। तो जो 2.5 लाख रुपए है, ये देखिए 2.5 लाख इंटू हमारा जो टैक्स स्लैब बन रहा है वो कितने का बन रहा है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 10% का बन रहा है। तो इंटू हम लोग 10 करते हैं तो हमारा जो 10% टैक्स निकल करके आ जाता है 2.5 लाख पे, वो आ जाता है 25,000 रुपए, ठीक है। तो ये मैंने 25,000 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 15 लाख से ऊपर की, यानी कि राष्ट्रपति जी की इनकम 60 लाख रुपए है, तो 60 माइनस 50 करते हैं तो यहाँ पे देखिए 45 लाख आता है। तो 45 लाख का हम लोग निकालते हैं कि टैक्स कितना बनता है 30% पे। तो ये देखिए 30% है इंटू 30, तो ये हो गया आपका 13,50,000 रुपए। 13,50,000 रुपए यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अब इन सबको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअल में सम कितना होता है। तो 13,50,000 रुपए डिवाइडेड बाई इसको 100 कर देते हैं, तो ये आपका टैक्स आ गया। अब राष्ट्रपति जी के कुल टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई, 62,500 प्लस 50,000 प्लस 37,500 प्लस 25,000 रुपए। तो एक्चुअल में उनकी जो टैक्सेबल इनकम बन रही है, यानी कि टैक्स जितना उनको भरना पड़ेगा वो 15,25,000 रुपए भरना पड़ेगा। एक साल का उनका इनकम टैक्स ये बनता है। फिर इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 12 से, जिससे कि हमें महीने का निकल करके आ जाए। तो इतना उनको महीने का टैक्स देना पड़ रहा है, 1,27,083 रुपए 33 पैसे अप्रॉक्स, ठीक है। यानी कि आप लोग मान सकते हैं कि 1,27,000 रुपए राष्ट्रपति जी को हर महीने टैक्स देना पड़ता है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा कि उनको 2.25 लाख रुपए देना पड़ता है। तो दो चीजें हो सकती हैं, एक तो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है कि उनके मुंह से निकल गया, वो उनका ज्यादा तक का जो मेन इंटेंशन था वो ये था कि वो लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं टैक्स के लिए। तो उनकी जो महीने की जो इनकम आती है वो हो सकता है कि उनके इन्वेस्टमेंट में चली जाती हो, और वो चीजें उनके दिमाग में आई हो कि हाँ कि मेरा तो यहाँ पे मुझे केवल और केवल लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में बचते हैं, बाकी के पैसे तो सारे इन्वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो हो सकता है, तो इसकी वजह से उन्होंने ऐसा बोल दिया हो। बाकी राष्ट्रपति को कोई बिजनेस करना अलाउड वगैरह नहीं होता है, कोई साइड बिजनेस नहीं कर सकते हैं, उसको किसी और पे होल्ड कराना पड़ता है, दूसरा कोई उस बिजनेसेस को चला सकता है। तो और कहीं से टैक्स की देनदारी तो नहीं बनती है, ठीक है। तो ये तो इनकी, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो सबसे महंगे एम्प्लॉय हैं देश के, और क्यों हो भी ना, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, फिर उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों उनको टैक्स भरना पड़ रहा है 1,27,083 रुपए का। तो सरासर ये कह लीजिए कि गलत इंफॉर्मेशन उन्होंने दी थी मंच पे कि उनको लगभग 3.25 लाख रुपए 2.25 लाख रुपए तक के टैक्स। ये स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, क्योंकि उनको अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह जो उन्होंने किया होगा, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाली होंगी, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में डाली होंगी, तो वो कट जाते होंगे, तो उनके दिमाग में वो चीजें क्लिक करी होंगी। तो आप लोग राष्ट्रपति जी के लिए हेट ना फैलाइए, जो लोग भी किसी पार्टी के सम्मक के साथ हैं या फिर पार्टी के विपक्ष में हैं। तो आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि उनका इंटेंशन क्या था आप लोगों के लिए। बाकी मेरा इस वीडियो को बनाने का किसी
को ना ही हमारे राष्ट्रपति जी का अपमान करने के लिए था, ना ही उन लोगों के लिए जो इनको सपोर्ट करते हैं या फिर इनके सपोर्ट में नहीं है। आई होप इस वीडियो को आप लोग सही वे में लेंगे। बाकी ये वीडियो मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही बना रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर करके उनको बताइए कि एक्चुअल में कितने टैक्सेस लगते हैं। और जैसा कि हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, हमें भारतीय नागरिक होने के कारण हमें अपना जो कर्तव्य है वो निभाना चाहिए, हमें टैक्सेस भरने चाहिए जिससे कि वो देश के डेवलपमेंट में काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।